रोज रोज एक ही तरह का नाश्ता खाकर अगर आप बोर हो गए हैं तो एक बार आप मेरे इस नए नाश्ता की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। और ये खाने में बहुत ही हल्का फुल्का और काफ़ी टेस्टी होता है और बनाना उतना ही आसान है, बस थोड़ी-सी तैयारी आपको पहले से करके रखनी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले यहाँ पे आधा कप चना दाल को 2 घंटे के लिए भिगो कर रख लेना है। अगर टाइम कम हो तो केवल 20 मिनट के लिए चना दाल को भिगो दें, काम हो जाएगा। अब 2-3 पानी से चना दाल को अच्छे से वॉश करके ले आएंगे। चना दाल को मिक्सी के जार में ऐड करेंगे। साथ ही ले लिया है 2 बड़ा चम्मच ताज़ी दही। अगर आपकी दही खट्टी हो तो आप 1 ही चम्मच डालें या फिर आप दही की जगह पे आधा चम्मच नींबू का जूस भी डालकर नाश्ता बना सकते हैं। अब आधा कप पानी डालेंगे, 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे जिससे कि नाश्ता हमारा सॉफ्ट और शाइनी सा बनकर तैयार होगा। तो चलिए फटाफट से इसका बैटर बनाकर ले आते हैं और ये देख सकते हैं आप कितना बढ़िया स्मूथ सा पेस्ट हमारा तैयार हुआ है। तो एकदम बारीक पीस कर लाना है चना दाल को। तो चलिए अब इस बैटर को यहाँ पे हम एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो अच्छे से सारा ही जार को क्लीन करते हुए सारा बैटर यहाँ पे हमने पलट लिया है। तो अभी इसको साइड में रखते हैं, करते हैं आगे की तैयारी और बना लेते हैं एक चटपटी सी टॉपिंग। जिसे बनाने के लिए गैस पे पैन या कढ़ाई लेंगे और इसे अच्छे से गरम करेंगे। अब पैन में डालेंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। आप ऑयल की जगह पे घी में भी इसको बना सकते हैं और ज़्यादा हेल्दी बनेगा। अब आधा चम्मच हम इसमें जीरा का डालेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 से 3 हरी मिर्च। तो तीखा आप जैसा खाना पसंद करते हैं उसी हिसाब से यहाँ पे हरी मिर्च ले लें। 1 इंच अदरक को ग्रेट करके लेना है और 3 से 4 लहसुन का पोट ले लेंगे, इस तरीके से रफली चॉप किया हुआ। अच्छे से मिक्स दे लेते हैं और सभी को थोड़ा सा क्रैकल होने देते हैं। तो ये देखिए सारी ही चीज़ें थोड़ा सा भून चुका है। तो अब हम साथ ही साथ पैन में ऐड कर देंगे एक छोटे साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। तो प्याज यहाँ पे हमें बारीक बारीक काट कर लेनी है क्योंकि प्याज को हम अच्छे से गलाएंगे तभी इसका स्वाद आएगा टॉपिंग में। तो चलिए अच्छे से मिक्स दे लेते हैं और बढ़िया से प्याज को यहाँ पे हम गलने देते हैं। तो 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगेगा और प्याज बढ़िया से भून जाएगा। तो अब हम इसमें कुछ और बेसिक सी चीज़ें डालेंगे। इस नाश्ता को बनाने के लिए सबसे ख़ास बात यह है कि आपको बाहर से कुछ भी नहीं लाना है, घर में पड़ी हुई चीज़ों से आप इसे बना सकते हैं क्योंकि दाल चावल वग़ैरह तो सभी के घरों में रहते ही हैं, आलू भी सभी के घरों में होता ही है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच बेसन का और बेसन डालकर प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। इस तरह से बेसन डालने से नाश्ते में अलग ही स्वाद आएगा और जैसे ही बेसन भुनेगा तो बढ़िया सी खुशबू आने लगेगी पूरे किचन में। तो समझ जाए कि अच्छे से प्याज के साथ बेसन भून चुका है। फिर भी चलाते हुए ही भुने, नहीं तो बेसन नीचे पैन में चिपक जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। तो मिक्स दे लेने के बाद चलिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे कुछ बेसिक सी मसाले डाल लेते हैं जो कि हर घर में हर किचन में मसाले मौजूद होते ही हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 छोटा चम्मच जीरा का पाउडर। तो साबुत जीरा और जीरा का पाउडर दोनों ही हम इस रेसिपी में डालेंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। ना हो तो आप केवल जीरा का पाउडर ही डालकर बनाएं। और अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच धनिया का पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो बेसिक से मसाले हैं जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ और आप चाहे तो यहाँ पे अपने मनपसंद के कोई भी मसाले इसमें से ऐड कर सकते हैं और इसमें से स्किप भी कर सकते हैं, जो खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से। अब आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डालकर बढ़िया से मिक्स कर लेंगे जिससे कि कलर बढ़िया आएगा टॉपिंग में। और अब यहाँ पे मैं 3 से 4 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू का छिलका निकाल कर हाथों से ही इस तरीके से मैश करके ले रही हूँ। आप चाहे तो आलू का छिलका निकाल कर आलू को ग्रेट करके आप ले सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए कि आलू में कोई भी बड़ा टुकड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, अच्छे से आलू हमारा मैश हो चुका है। तो बिल्कुल ऐसे ही
अब हम करेंगे क्या कि अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स देते-देते जो भी बड़ा-छोटा टुकड़ा है इसको हम दबाते हुए फोड़ लेंगे। अगर आप ग्राइंड करके आलू लेंगे तो आपको आसानी होगी। तो अब इस मसालों के साथ आलू को हमें 1 से 2 मिनट तक भून लेना है और ये लीजिए, आप देख सकते हैं लुक कितना बढ़िया आया है टॉपिंग का। अब 1 छोटा चम्मच हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और नमक डालकर बढ़िया से फिर से मिक्स दे लेंगे। और अब यहाँ पे हम 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी को बढ़िया से हाथों से ही क्रश करके डालेंगे। अगर आपके पास कसूरी मेथी ना हो तो आप इसकी जगह पे थोड़ा-सा ताज़ा धनिया का पत्ता ले सकते हैं, बारीक-बारीक काट कर, या फिर आप इसे ऐसे भी तैयार करके बना सकते हैं। तो चलिए कसूरी मेथी डालकर मिक्स कर लेते हैं और साथ ही ले लिया है थोड़ा-सा घर का बना हुआ गरम मसाला का पाउडर। तो मिक्स कर लेते हैं, गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और टॉपिंग को थोड़ा-सा ठंडा होने देते हैं। तो जब तक यहाँ पे टॉपिंग हमारा ठंडा होता है, इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और कर लेते हैं अब हम आगे की तैयारी, जब तक कि ये आलू मसाला ठंडा होगा। तो इधर जो हमने बैटर लिया है एक बॉल में पलटकर, उसमें हम ऐड करेंगे आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक और साथ ही 2 पिंच के करीब खाने वाला सोडा का डालेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सोडा की जगह पे चाहे तो इनो फ्रूट सॉल्ट का पैकेट आधा ले सकते हैं। सोडा या इनो दोनों में से कोई एक चीज़ डालें, नाश्ता बढ़िया फूला-फूला बनेगा, देर तक सॉफ्ट रहेगा और खाने में भी स्वादिष्ट लगेगा। तो चलिए बैटर को बढ़िया से फेंट लेते हैं और चलते हैं अब हम यहाँ पे गैस की ओर। तो गैस पे हमें कोई भी इस तरह का पैन ले लेना है, या फिर आप इसकी जगह पे डोसा तवा का यूज कर सकते हैं, या आप नॉर्मल तवा पे भी इस नाश्ता को बना सकते हैं। पैन को 1 छोटा चम्मच देसी घी या फिर कुकिंग ऑयल से बढ़िया से चिकना कर लेंगे। ब्रश की मदद से बर्तन को बढ़िया से ग्रीस कर लेंगे और अब हम पैन में 2 चम्मच बैटर डालेंगे इस तरीके से, और जैसे डोसा वगैरह बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से बैटर को हमें पतला कर लेना है। इस तरीके से पतला करके जितना बढ़िया से रोटी जैसा हम इसको बना लेंगे। तो नाश्ते का शेप आप जैसा रखना चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ पे इसको बड़ा-छोटा बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से सारा बैटर फैला लेने के बाद अब हम इसको अच्छे से, इसका जो ऊपर का नमी है इसको सूखने देते हैं। तो जब ये थोड़ा-थोड़ा एक साइड से पक जाएगा ना, तब हम इसको पलट कर दूसरे साइड से भी सेकेंगे। तो यहाँ पे किनारों को हल्के हाथों से इस तरीके से हटाते हुए हम नाश्ता को पलटेंगे। तो नाश्ता यहाँ पे टूटे नहीं, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो हल्के हाथ से ही इसको हटाएँगे। तो ये देखिए बिल्कुल भी पैन में चिपका नहीं है। अक्सर लोगों की शिकायत आती है, लोगों का कहना होता है कि हम इस तरह का नाश्ता रेसिपीज़ बनाते हैं तो हमारा नाश्ता टूट जाता है। तो जभी भी आप नाश्ता बनाएँ ना, तो पैन को या तवा को या डोसा तवा जिस चीज़ में आप नाश्ता बना रहे हैं ना, पहले उसको बढ़िया से गरम करें। देखिए गरम कर रहेगा बढ़िया से, तो उसके बाद लो फ्लेम करके बैटर डालेंगे तो ना ही चिपकेगा और ना ही टूटेगा। आप देख सकते हैं कितना फ्रेश लग रहा है ना बिल्कुल रोटी के जैसा। तो यहाँ पे हम इसको उलट-पलट कर अच्छे से सेक लेंगे। तो यहाँ पे इस नाश्ता को बनाने का 2 तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी, दोनों में से आपको जैसे आसानी हो वैसे आप बनाना। तो चलिए अब हम इस शीट को तैयार करने के बाद एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसके ऊपर हम थोड़ा-थोड़ा आधा चम्मच के करीब टोमेटो केचअप इस तरीके से लगाएँगे। तो नाश्ता गरम है, उँगली या चम्मच की मदद से आपको जैसे आसानी हो वैसे आप इस तरीके से टोमेटो केचअप थोड़ा-थोड़ा ही लगाएँ। अब हम जो आलू का टॉपिंग हमने तैयार किया है उसमें से 1 से डेढ़ चम्मच के करीब टॉपिंग लेंगे और सेंटर में रखेंगे। तो जितना फ्लफी आपको नाश्ता रखना है उस हिसाब से यहाँ पे आप आलू मसाला ऐड कर सकते हैं इसमें। और ये देखिए इस तरीके से किनारों को पकड़ते हुए हमें फ़ोल्ड कर लेना है। तो अगर आप पैन में रोटी जैसा इसको बनाने के बाद इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे ना, तो आपको आसानी होगी, और अगर आप बिगिनर्स हैं तो भी आप आसानी से इस नाश्ता को बना पाएँगे। और अगर आप दूसरा तरीका अपनाना चाहते हैं तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए पैन गरम ही है, इसमें फिर से छोटा चम्मच ऑयल या घी डालकर अच्छे से बर्तन को चिकना कर लेंगे और फिर से हम इसी तरीके से बैटर डालेंगे 2 चम्मच के करीब। तो जब भी बैटर डालें तो आप सेट करके डालेंगे बराबर मात्रा में, तो ये जो नाश्ता है सारा एक ही जैसा, एक ही शेप का बनकर तैयार होगा। चलिए एकदम बढ़िया से इसको इस तरीके से चिकना करते हुए एकदम पतला सा शीट हम इसका तैयार कर लेंगे।
और इसको हम थोड़ा देर सूखने देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आप चाहे तो नाश्ता को कवर करके या फिर बिना कवर किए ही अच्छे से कच्चापन इसका ख़त्म हो जाए तब तक पकने दें। बिल्कुल देख सकते हैं कितना सारा जाले आ चुके हैं नाश्ते में, इसी से नाश्ता हमारा बहुत ही सॉफ्ट रहता है खाने में और भी बहुत स्वादिष्ट लगेगा। तो चलिए अच्छे से चिकना कर लेने के बाद इसको कुछ देर के लिए सूखने देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे बिना ढक के बनाई थी, आप चाहे तो ढक सकते हैं इसको आधे मिनट के लिए। और अब हम यहाँ पे सूख जब जाए नाश्ता तो आलू मसाला जो है हम उसको इस तरीके से सेंटर में ऐड करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं थोड़ा-सा चिली सॉस ऐड करी थी और चिली सॉस को हम इस तरीके से चम्मच की मदद से पूरे नाश्ते के ऊपर फैला लेंगे। ये देखिए, उस नाश्ते में टोमेटो का केचप लिया था और इस नाश्ते में ले रही हूँ दूसरे वाले में चिली सॉस। तो जो सॉस, जो चटनी आप खाना पसंद करते हैं, आप यहाँ पे मूँगफली का चटनी भी लगा सकते हैं, नीचे धनिया पुदीना की चटनी लगा सकते हैं। जो चटनी खाना पसंद करते हैं वो इस तरीके से लगा लें। उसके बाद आलू मसाला स्टफिंग यानी कि भरे इस तरीके से। और अब हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि नाश्ता को आपको फ़ोल्ड यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि ऐसे फ़ोल्ड कर देंगे तो इसमें कच्चापन का स्वाद आएगा, क्योंकि ये डोसा से थोड़ा मोटा होता है। इसीलिए हम करेंगे क्या, इस पे आलू मसाला लगाने के बाद इसको पलटकर भी थोड़ा-सा सेंक लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से कितना बढ़िया सा कलर आया है नाश्ते में, आप देख सकते हैं। जाले भी देख सकते हैं कितना बेहतरीन लग रहा है। बहुत ही सॉफ्ट बनता है ऐसे नाश्ता। तो उलट-पलट कर 1 डेढ़ मिनट तक अच्छे से सेंक लेंगे और नाश्ता का कच्चापन ख़त्म हो चुका है, तो फटाफट से इसको हम ऐसे पैन में ही फ़ोल्ड कर लेंगे। तो ये तरीका थोड़ा-सा मुश्किल है, इसीलिए मैं आपको जो पहला तरीका बताई हूँ, वैसे ही आप फ़ोल्ड करेंगे तो आपको आसानी होगी। तो चलिए आप फटाफट से कर लेते हैं नाश्ते की प्लेटिंग। तो यहाँ पे इस मज़ेदार, सुपर टेस्टी एंड हेल्दी नाश्ता को मैं सर्व करी थी अपने मनपसंद की टोमेटो केचप और धनिया की चटनी के साथ। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसें। आप ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी नाश्ता है। आप चाहे तो पति के टिफ़िन में, बच्चों के लंच बॉक्स में इसे बनाकर दे सकते हैं। और साथ ही अगर रेसिपी आज की आपको ज़रा-सी भी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी जो रेसिपी है ये कहाँ-कहाँ से देखी जाती है। जब आपके कमेंट मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। तो इसीलिए अपना बढ़िया सा फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। आप इस नाश्ता को अपने घर में बनाइए, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ एंजॉय करिए। यकीन मानिए सभी को बहुत ही पसंद आने वाला ये हेल्दी नाश्ता है, बहुत ही कम ऑयल या घी में बना हुआ। फिर से मिलूँगी जल्द ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।